लौंडी किसे कहते हैं, क्या आज के दौर में लौंडी रखी जा सकती है और इससे हमदर्दी करना क्यों जायज़ है, ज़रूर जानिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौंडी क्या है और इससे हम करना क्यों जायज़ है। अक्सर हमारे मुआशरे में पूछा जाता है कि लौंडी किसे कहते हैं, लौंडी वो होती है और इससे हम भी करना क्यों जायज़ है, और क्या आज के दौर में लौंडी रखना और इससे हम करना जायज़ है। शरीयत क्या कहती है। दरअसल लौंडी ज़रे खरीद गुलाम की मुअन्नस है, यानी फीमेल सेल्फ को उर्दू में लौंडी कहा जाता है। कदीम अरबी और दूसरे मुआशरे में गुलाम रखना आम बात होती है, जिसे लोग अपने घरों का कारोबार और खेतों का काम करवाया करते थे। इन लोगों को दो शक्लों में गुलाम बनाया जाता था। पहली शक्ल ये थी कि इनको पर्दा फरोश के बाजार से खरीदा जाता था। जैसे आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी सुना है कि काफिले ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर मिस्र के बाजारों में ले जाकर फरोख्त कर दिया था। गुलाम बनाने की दूसरी शक्ल क्या होती है। गुलाम बनाने की दूसरी शक्ल वो लोग होते हैं जो जंग में माले गनीमत के साथ मिला करते थे, जिनको कैदी बना लिया जाता था। फिर इन कैदियों को आपस में तकसीम कर लिया जाता था और इनसे काम लिया जाता था। ऐसे ही जो उनमें ख़वातीन होती हैं, इनको लौंडी कहा जाता है और इनसे घरों के काम लिए जाते थे, यानी इनको घरों के काम करने पर मामूर कर दिया जाता था। तीसरी शक्ल क्या होती है। तीसरी शक्ल ये होती है कि अमीर लोग किसी को तोहफे में है, इनमें से कीमती कोई तोहफा जो होता है वो खूबसूरत या ताकतवर गुलाम या लौंडी होता है। बेशुमार अहादीस में से एक ये है कि हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि इन्होंने एक लौंडी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर आज़ाद कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी इनकी तरफ आई तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैंने अपनी लौंडी आज़ाद कर दी, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो लौंडी तुमने अपने ननियाल वालों को यानी अपने खाला मामू को तोहफे में दी है तो तुम इसका ज़्यादा अज्र व सवाब मिलेगा। यानी लौंडी को आज़ाद करने के काम को इस दौर में बड़ा अज्र व सवाब माना जाता था और यकीनन बहुत बड़ा अजर है और बेहतरीन सदका है। लौंडी किसे कहते हैं ये तो समझ में आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि लौंडी से हम बिस्तरी करने को क्यों जायज़ कहा गया है। शरीयत में अपनी लौंडी यानी इसकी अपनी मुकम्मल मलकियत है, जैसा कि वो ज़रे खरीद हो या तोहफ़तन किसी से मिला हो, वो अब इसकी मलकियत शरीयत ने इसके साथ हम बिस्तरी की इजाज़त दी, लेकिन बहुत सख्त असूल हैं। बहुत सी पाबंदियों पर अमल करना पड़ेगा, बहुत सी पाबंदियों की पासदारी करनी पड़ेगी। इस बात पर बहुत ज़्यादा बहस करते हैं कि निकाह के बगैर या शादी के बगैर कैसे कर सकते हैं, ये तो गुनाह है, ये तो फलां है, जबकि इसमें क्या हिकमत होगी ये मालूम करना कोई नहीं चाहता। जबकि हदीस मुबारका में है कि मर्दों पर कि अपनी बीवियों और लौंडियों से हम बिस्तरी करने में कोई मलामत नहीं है या इसलिए जायज़ है। अब बताते हैं कि जब एक मुआशरे में ग़ुलामी और लौंडी लाई जाए और इनकी जिनसी तस्कीन ना हो पाए तो मुआशरे में बेरवा रवी बढ़ेगी या फिर कम होगी। इसलिए मालिक अपने ग़ुलाम औरतों से हम बिस्तरी कर लिया करते हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त असूल हैं जिन पर अमल करना पड़ता है, क्योंकि इसका दिन रवायत को इस्लाम ने ख़त्म करना था और इंसान को ग़ुलामी से निजात दिलानी थी। इसमें हिकमत की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म फरमा देते कि लौंडियाँ आज़ाद हैं और ग़ुलामी का दौर ख़त्म हुआ तो हर घर लौंडी आज़ाद होती, लिहाजा अब इनको हिफाजत तो ना मिलती। जाहिर बात है कि इनको ग़ुलाम नहीं संभाल सकते थे, क्योंकि वो खुद सिर्फ दौरे वक्त के खाने पर अपनी मलकियत खो चुके थे और वो इन लौंडी की कैसे हिफाजत कर पाते। समझ में आने वाली बात है कि इस सूरत में मुआशरे में बुराई और फहाशी आम हो जाती थी, जबकि मकसद क्या था, ग़ुलामी को ख़त्म करना था, मुआशरे को ख़राब करना नहीं। यानी ग़ुलामी को ख़त्म करना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत से इस निज़ाम को ख़त्म किया, इस सिस्टम को ख़त्म किया कि लोग निकाह की बात करते हैं कि निकाह तो नहीं किया तो ये कैसे जायज़ होगा। निकाह भी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही तो है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोंडी को निकाह के बगैर जायज़ वक्त करार दिया था, तो इस तरह अगर मालिक अपनी लोंडी से हम बिस्तरी कर ले तो ये बात इस पर लाजिम होगी कि अब वो इसको बेच नहीं सकता, यानी कहीं और फरोख्त नहीं कर सकता, चाहे इसे कितनी ही कीमत क्यों ना मिल जाए। और इससे पैदा होने वाले बच्चे आपके बच्चे ही कहलवाएंगे, गुलाम के बच्चे नहीं, और आपकी जायदाद में बराबर के हकदार होंगे। लिहाजा अब गुलाम ख़त्म होगी और वो लोंडी अब आपकी बीवी बन जाएगी। तो मालिकान को अपनी लोंडियों से हम बिस्तरी करने की इजाज़त भी दी, जिससे वो एक गुलाम से घर की मालिका बन गई। देखिए कितनी हिकमत है कि इस बात में कि गुलाम से वो घर की मालिका बन गई और इनसे पैदा होने वाला बच्चा बिल्कुल वैसा ही पहचाना जाएगा, क्योंकि यानी फलां शख्स का बेटा या फलां शख्स की बेटी है। तो इन गुलामों की औलादों से सर पर भी गुलामी का दाग धीरे ख़त्म हो जाएगा। बेशक इनमें कोई शक नहीं कि इस्लाम एक सच्चा दीन है। अब ये आपके सामने है कि इस दौर के बाद कोई लोंडी या गुलाम इस्लामी दुनिया में मौजूद नहीं, बल्कि इसका नाम ही ख़त्म हो गया। और आज इसके बारे में सवाल करते हैं और मालूमात हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि गुलामी अब तारीख बन चुकी है। अब बात ये है कि क्या लोंडी आज भी रखी जा सकती है? क्या घर में काम करने वाली भी लोंडी होती है? क्या इसे हम बिस्तरी करना जायज़ है? तो सबसे पहले बात, लोंडी ज़रे खरीद होती है, तनख्वाहदार नहीं। सैलरी वाली जो हमारे घर में काम वालियाँ होती हैं, इनको हम लोंडी के दायरे कार में शामिल नहीं कर सकते। लिहाजा नौकरानी से हम बिस्तरी करना ज़ना में शामिल होगा। तो आजकल के दौर में लोंडी का तसव्वुर इसलिए नहीं किया जा सकता कि ज़रे खरीद औरत खरीदना ही नामुमकिन है जिसको गुलामी में रखा जा सके। हाँ, अगर ज़रे खरीद मिल भी जाती है तो इससे निकाह के दो बोल पढ़वाने में क्या हर्ज है। अगर आप लोंडी को बीवी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके बच्चों को पूरा हक भी देने पर राज़ी हैं, तो इसके साथ निकाह के दो बोल पढ़वाने में क्या हर्ज होगा, क्योंकि गुलामी का दौर तो ख़त्म किया गया। अब गुलामी का दोबारा कैसे मुमकिन है, कैसे जायज़ हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।